सरकार से और मैं निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वैक्सीन की व्यवस्था करवाएं। राजनीति बाद में कर लेना, पहले गौ माता की सेवा में आप आगे आए। यदि गौ माता रही तो आप रहेंगे, और यदि धरती पुत्रों ने ठान लिया, गौ पुत्रों ने यदि ठान लिया, 1, 2 या 3 दिन के लिए यदि गौ पुत्रों ने दूध भी देना बंद कर दिया, मार्केट में दूध देना यदि बंद कर दिया, सब्जियां देनी बंद कर दी, अन्नदान देना बंद कर दिया, मैं सरकार से विनती कर रहा हूं, फिर आपका क्या होगा? कहां से दूध की व्यवस्था कराओगे? कहां से सब्जियों की व्यवस्था कराओगे? कहां से ईंधन की व्यवस्था कराओगे? अभी मौका है गौ माता को बचाने का, गौ माता की सेवा करने का, अभी मौका है गौ माता का आशीर्वाद लेने का। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, राजस्थान बंद है, सभी व्यापारी भाई अपनी इच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। काफ़ी भाइयों के मैसेज आए, हम अपनी स्वेच्छा से रखेंगे और करवाएंगे। तो जो जो भाई राजस्थान बंद के साथ हैं, उन सबका मैं मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूं, और सभी व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, एक दिन अपनी गौ माता के लिए निकाल दें, ताकि उन सरकार की आंखें खुल जाए जो जयपुर दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। प्लीज आपसे मेरा पुनः हाथ जोड़ के निवेदन, सरकार से और मैं निवेदन कर रहा हूं, गौ पुत्रों ने ठान लिया, गौ माता जा रही है लिम्पी में पीड़ित होकर, लेकिन मैं ये वादा करता हूं, यदि गौ माता की बदुआ लगी तो आपका वजूद नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजते हैं और 33 करोड़ का आशीर्वाद मिलता है। तो तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है, जो लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कल राजस्थान बंद के आप सब समर्थन में, हम सब समर्थन में हैं, हम सभी समर्थन में हैं, और पुरजोर मजबूती के साथ इनका समर्थन करते हैं, और सरकार की आंखें खोलेंगे कि गौ माता दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, और महामारी घोषित करें लंबी पीड़ित बीमारी को, या फिर हाथ खड़े कर दें कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। कल 20 जनों के पास हम ज्ञापन लेकर गए थे, समझ में नहीं आ रहा लंबी पीड़ित क्या है, उन्होंने देखा ही नहीं, कभी गौशाला वो गए ही नहीं। एसी में बैठने वालों को क्या पता, एसी में बैठने वाले 24 घंटे जो एसी में बैठते हैं उनको क्या पता कि गौशालाओं के हालात क्या है। मैंने बोला मैडम जी 2 घंटे के लिए आप जाओ, गोबर के बीच में खड़े रहो, वहाँ पता चलेगा कि गौ माता कैसे बैठती, कैसे उड़ती, कैसे खाती है। और गौ पुत्रों को देखो जो रात दिन सेवाएं करते हैं, उन धरती पुत्रों को देखो जो गौ माता के सेवक बनकर गौ माता के लिए रात दिन ये करते हैं और उन फोड़ों पर दवा लगाते हैं। उनका हालचाल पूछेगा, आपने खाना कितने दिन हो गए खाया। कई ऐसे मेरे वीर योद्धा भाई हैं जिन्होंने अभी 1-1 महीना हो गया साहब पर पेट खाना नहीं खाया, रात दिन ये कर रहे हैं, अपना सब कुछ गौ माता को न्यौछावर कर दिया। अतः मेरा पुनः हाथ जोड़ के विनती है साहब, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपसे विनती कर सकता हूँ, एक बार पुनः मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हम सब इसके समर्थन में, राजस्थान बंद के समर्थन में हैं। गौ माता की इस बीमारी, लिम्पी बीमारी को महामारी घोषित करवाएं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हर गौशालों तक पहुँचाएं, वरना जिस दिन किसान, धरती पुत्रों ने, अन्नदाताओं ने, गौ पुत्रों ने ठान लिया, सब्जियां, अन्न और दूध बंद कर दिया, मैं बोलता हूं आपको पूंगी बंद हो जाएगी, खाना और जीना दोनों आराम हो जाएगा। कहां से लाओगे? बैठे बैठे उबासियां खाओगे एसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। यदि आपको अच्छा लगे कि हम गौ माता के लिए कल अपनी गौ माता के लिए, हमारी गौ माता के लिए कल हम समर्थन में हैं, तो प्लीज़ अपने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में एक मैसेज जरूर डालें कि हम सब इसके समर्थन में हैं। निंदा नहीं करें, क्योंकि निंदा करने वालों का राशन कार्ड देख लो, 100 साल पहले का, 50 साल पहले का राशन कार्ड उठा के देख लो, किसी ने किसी की निंदा की है, वो जिंदगी में कभी उन्नति नहीं की है। किसी ने किसी के बारे में गलत भी लिखा है, उसका राशन कार्ड उठा के देख लो, उसके परिवार में आज तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, उसके परिवार में कभी खुशहाली नहीं हुई है, उसके परिवार में 2 वक्त का आटा नहीं है, क्योंकि उसका जीवन भी निंदा में गया, तो भगवान निंदा में उसको परिणाम ये सही देता है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सबके साथ, सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, भारत में रहते हैं, हम सबके भाईचारे से रहते हैं, सबके साथ प्रेम रखते हैं। आप सब मेरे भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं,
गौ भक्त हैं, धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, किसान पुत्र हैं। तेजाजी बाबूजी जंबेश्वर भगवान का, खेतेश्वर महाराज का जयकारा लगाते हैं, देव धनी दरबार का जयकारा लगाते हैं, महाराणा प्रताप का जयकारा लगाते हैं। तो अब हमें अवसर दिया भगवान ने सचेत होने का, चेतन होने का, जागने का, आगे आने का, रण क्षेत्र में आने का, गौ माता को बचाने का। भाइयों, अब अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। अब यदि गौ माता को नहीं बचा पाए तो समझ लो अपना अस्तित्व खत्म है। फिर कोई मतलब नहीं रामचरितमानस पढ़ने का, सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ने का, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने का और नन्हीबाई का मायरा करने का। क्योंकि जिसके ऊपर ये दूरी टिकी हुई है वो गौ माता ही खुद दुखी है। तो फिर किसी का वाचन कर लो घर में, कोई मतलब नहीं है, सब अस्तित्व ही खत्म है, कहने का मतलब है। तो थोड़ा सोचें, विचारें। मेरी बात किसी को खारी लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लगी होगी तो लगी होगी, मैंने जैसा किसी को कुछ बोला नहीं। खैर, गौ माता के लिए चाहे मुझे कोई मार भी दे या प्राण देना भी पड़े तो हंसते हंसते देंगे। भगत सिंह भी भारत में जन्मे थे, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तेजाजी महाराज भी भारत में जन्मे थे, हंसते हंसते शेषनाग को बम्बी पर जाके ललकार दिया था। बाबूजी भी भारत में जन्मे, महाराणा प्रताप भी भारत में जन्मे थे, कभी गुलामी नहीं देखी। देवधनी दरबार भी भारत में जन्मे थे। तो हम सब भारतीय हैं, हम सबका उद्देश्य है, फर्ज है, हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि अब गौ माता को बचाने का प्लीज आपसे मेरा और हाथ जोड़ के निवेदन है। कई लोग बोलेंगे आज लाइव क्यों आए, मैं रोजाना मैसेज डालते हैं, भाइयों को जागरूक करते हैं और ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखावा करने का हमारा काम नहीं है। आज लाइव आने का यही कारण था कि कल 15 तारीख राजस्थान बंद है, इसलिए थोड़ा मैसेज कर दें, इसलिए लाइव आना पड़ा। बाकी हमें सोशल मीडिया पर दिखावा करने का शौक नहीं है। और जो ज़्यादा दिखावा करते हैं वो केवल दिखावा ही करते हैं, उनका पीछे का बैकग्राउंड कतनी करने में फ़र्क है, काम नहीं है उनके पास। और जो काम करते हैं मैंने मेरी आंखों से देखा है, क्या उनके कपड़ों का हाल, क्या उनके रहने का, खाने का। ऐसे कोरोना सेंटर में ऐसे मेरे युवा साथी जो रात दिन ये करते हैं, गोबर में पूरे लथपथ, गौमूत्र में पूरे लथपथ, एक एक मिनट वो गौ माता को देते हैं, एक एक मिनट। घर नहीं गए, 2-2 सप्ताह हो गया। इसलिए दिखावा करना हमारा काम नहीं है। हमने तो एक मैसेज दे दिया। कलाकार का मतलब है जागृति करने का, कलाकार का मतलब अपना मैसेज देने का। ये कलाकार पूरे राजस्थान में नहीं घूम सकता। हम सभी कलाकार बंधु एक एक मैसेज करेंगे, एक एक मैसेज छोड़ेंगे तो ये हजारों लाखों में जाएगा। हम सब सनातनी गौ भक्त बनकर, गौपुत्र बनकर इस काम मुहिम में आगे आएंगे तो जरूर इस जंग में हमारी जीत होगी। हमारा उद्देश्य है जागृति करने का, जागृति फैलाने का, ना भड़काने का, नहीं, जागृति करने का। तो ये जागृति करना ही कलाकार का काम है। तो ओम डिगणा सदैव आपके बीच में है, बीच में था, बीच में ही रहेगा। गौ माता के भक्त हैं और गौ भक्त बनकर ही इस धरती पर आए हैं और गौ भक्त बनकर ही धरती से हंसते हंसते विदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल राजस्थान बंद के समर्थन में है, हम सभी समर्थन में हैं, आप भी समर्थन में है, पूरा राजस्थान, पूरा भारत, पूरा सनातन धर्म समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में है। क्योंकि गौ माता है तो अपना वतन है। हम रहे न रहें, हमारा देश रहना चाहिए, हम बचे न बचें, हमारी गौ माता बचनी चाहिए। कोशिश करें भाइयों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जरूर 100 में से 1-2 गौ माता अपने हाथों से निकल जाएगी, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाए, लेकिन 100 में से 98 को तो बचा ही लेंगे। इलाज करते करते भाई दबे 2 गौ माता दुनिया छोड़ के चली गई, उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन 98 को बचा लेंगे। 98 बची तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है।